So, hi Rusty, welcome to Teleglam. हाय हाय, थैंक यू सो मच। How are you, Rusty? आई एम गुड। आप कैसे हो? Great, great. Thank you so much. So, Rusty, आज आप आपके फ्रेंड्स के बिहाफ पे बात करने आए हो। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया था अभिषेक से घर में जाने से पहले? अ, वैसे मुझे पता था कि वो शुरू से ऐसा लड़का है कि जाएगा तो जीत के आएगा। ये मुझे उसकी क्वालिटी मतलब शुरू से ही लगती थी और वही चीज हुई। वहां पे गया तो उसने अपनी एक छाप छोड़ी है और अभी आई होप कि वो ट्रॉफी लेके ही आएगा, क्योंकि उसमें वो जिद है कि जो चीज वो शुरू करता है उसको एंड तक खत्म करता है। और अच्छी बात है कि अच्छा कर रहा है। और थोड़ा सा उसका एंगर इशू है वो सबको पता है, बट ठीक है। दिल का बहुत अच्छा है। और कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी है तो थोड़ा सा ज्यादा बोल देता है वो, बट वो जल्दी उस चीज को रियलाइज भी कर लेता है और उसके लिए सॉरी भी फील कर देता है। यस। तो और बहुत जैसा है वैसे ही दिख रहा है। वेल, सॉरी से अगर मैं कहूँ तो उसने कई बार शायद से ईशा के साथ जब भी रिलेशनशिप में वो थे, तो तब भी ईशा ने ये भी कहा है कि हाँ, बस ये एग्रेशन दिखा देता है, फिर बाद में आ जाता है सॉरी सॉरी बोलने के लिए। इसका यही पैटर्न है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जितना मतलब मैं कभी ईशा से मिला नहीं, जितना मैं जानता हूँ जिस तरीके से चीजें हैं, वो वही बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती। करेक्ट। उधर से भी बहुत सी चीजें आई हैं। हम्म। लेकिन जो चीज मैंने देखी है कि कभी अभिषेक ने ईशा के बारे में गलत नहीं बोला। हम्म। चाहे उसके कितने भी फ्रेंड्स बैठे हैं या हम उनको इतने साल से जानते हैं। इवन कई बार ऐसे भी हुआ था कि ईशा के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, उसके बाद वो डायरेक्ट हमसे मिला, हम लोग सेम जगह पे थे चंडीगढ़ में। हम्म। तो उसने कभी ऐसे नहीं बोला, बस मूड ऑफ होता था तो पूछते थे तो बोलता था छोड़ो पाजी कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ी सी नोक जोक होगी। हम्म। और लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं। हम्म। हर जगह सॉरी बोल के एक नया स्टार्ट करता है। अब वो चीज ये है कि अगर ईशा को इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर इतनी बार क्यों माफ किया? अगर हम्म। आपको पहली वो चीज दिख रही थी तो फिर आपने इतनी बार क्यों माफ किया? और उसके बाद अब आप वो चीजें बोल रहे हो। अगर आपको इतना ही आप स्टैंड लेते हो, इतना ही आपको गलत लगता है, तो जब ये दो एक दो बार भी चीजें हो जाए तो आदमी उसी वक्त छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। करेक्ट, तो राइट। उसी करनी चाहिए थी ना, अभी उन चीजों को बोलने का क्या फायदा? क्या आपको लगता है जब ये बाहर थे दोनों भी, अभिषेक और ईशा की मैं बात करूं, तो इनके रील से और इनके वीडियो से काफी लोगों ने ये अज्यूम कर चुके थे कि ये दोनों रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, बट इन लोगों ने कभी भी अपफ्रंटली आकर बोला नहीं ये चीज कि ये दोनों रिश्ते में है। क्या आपको लगता है ये सही प्लेटफॉर्म था इन दोनों के लिए, अपनी सच्चाइयां रखने के लिए या अपनी बातें रखने के लिए? मैं सही बताऊं तो जिस टाइम पे अभिषेक ने मुझे बताया कि वो बिग बॉस में जा रहा है, हम्म। तो हमारे माइंड में ये पहली चीज, सब जितने भी दोस्त थे, ये आया था कि शायद ईशा और इसका सही हो जाए। हाँ। हमें ओके। ये था कि भी इनको एक चांस मिल जाए, ये साथ में रहें और अच्छे से दोबारा रिलेशन में आने, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स हैं सब चाहते थे कि ये जोड़ी कभी टूटे ना। ओके। सबको ये दोनों अच्छे लगते थे और लोग बहुत प्यार करते थे इन दोनों को। तो हमें यही था कि जिस टाइम पे ये बिग बॉस में गया भी था, उस टाइम पे भी मैंने स्टोरी में यही लिखा था हम्म। कि भाभी और ट्रॉफी दोनों लेके आना। तो ओ। बट वो चीज तो ऐसे होगी कि अब मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस लेवल तक इनकी लड़ाई पहुंच जाएगी और चीजें इस तरीके से। और स्टार्टिंग में मैंने बिग बॉस नहीं देखा क्योंकि उस टाइम पर हमारी शादी थी, तो हम लोग उस चीज में बिजी थे। बट हम्म। मैंने बीच बीच में क्लिप देखी थी, जितना मैंने देखा तो ईशा और अभिषेक की बॉन्डिंग अच्छी चल रही थी। हम्म। जब स्मर्थ की entry हुई उसके बाद चीजें बदल करेक्ट, राइट। गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद से समर्थ ना आता तो मे बी चीजें आज कुछ और होती और शायद वो दोनों साथ में होते। करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट, राइट। वेल, समर की अगर मैं बात करूँ तो डू यू थिंक समर ने ये दोनों के बीच में बहुत अगली चीजें और डाल दी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने वन साइड ही सुना, कभी ईशा की सुनी नहीं, और फिर ईशा के बिहाफ पर वो ऑलवेज बोलते नजर आए। क्या लगता है आपको कि ईशा अपने लिए स्टैंड ले सकती थी या नहीं ले सकती थी, या समर्थ को बोलना जरूरी था? मैं ज्यादा गलती स्मर्थ की नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगर उसकी करेक्ट। गर्लफ्रेंड पे बात आए तो वो कहीं ना कहीं बीच में आके बोलेंगे। हम्म। बट एक लाइन होती है कि आप किस
हद तक किसी को पोक कर रहे हो, आप सारी चीजें क्रॉस कर दो और उसके आगे जाके फिर आप सहारा ले लो कि मेरी गर्लफ्रेंड को गलत बोला था, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड उतना नहीं बोल रही, आप फिर उतना क्यों बोल रहे हो? करेक्ट, राइट। और उस फिर चीजें बहुत ज्यादा गंदी कर दी। और एक शुरू से चीज होती है, जो अपनी कहानी बताता है वो हमेशा अपनी कहानी का हीरो होता है, वो राइट। कभी अपने पॉइंट्स नहीं बताएगा चाहे जो हम्म। मर्जी हो जाए। हम्म। तो मुझे लगता है कि जब ईशा और समर्थ आए होंगे तो ईशा ने पूरी कहानी ऐसे बताई होगी जैसे हमने बिग बॉस में भी देखा, उस हिसाब से। तो अगर कोई भी सुनेगा तो ये बोलेगा यार अभिषेक इतना गलत लड़का है। हाँ, लेकिन राइट। रियल में हमें पता है रियलिटी क्या है। हम्म। तो अगर इतना गलत था तो आप इतना आगे तक रिलेशन में रहते भी ना उनके साथ, अगर रिलेशन इतना ही में गलत। सिर्फ रिलेशन की बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन मार्क है, इनफैक्ट इवन मी, कि अगर एग्रेशन इशू है, दैट्स ओके, बट अगर अभिषेक ने कभी तुम्हारे पर हाथ भी उठाया तब भी तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में यही है। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? मैं यही बोलूंगा कि शायद से ये सिंपैथी लेने का एक वो हो कि अगर नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे हैं तो इस चीज से मुझे सिंपैथी मिलेगी, और या मतलब वो एक होता है ना कि एक खेलना की ठीक है, अगर इतना था तो आप पहले आवाज उठाते, पहले हम्म। चीजें बोलते। और इवन जब आप बिग बॉस के घर में आ गए हो उसके बाद भी तो आप साथ में रह ही रहे थे, आप करेक्ट। प्यार से रह रहे, तो फिर वो चीजें कहाँ गई? हम्म। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैंने ईशा मतलब ईशा को मैं तभी समझ गया था जिस टाइम पे समर्थ आया था घर में और उसने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब इतने गट्स तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ किसी में नहीं होते कि आप सामने से ही बोल रहे हो कि ये नहीं, और उसके कुछ घंटों के बाद आप बोल रहे हो हाँ हम रिलेशन में है। तो मतलब ये चीज तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि मतलब ये क्या है। ऑल्सो अभिषेक और समर्थ जब बैठे थे साथ में, और ईशा की जब समर्थ के साथ एक वक्त पर लड़ाई हुई थी, तभी ईशा ने ये बात कही थी कि तेरे से अच्छा मुझे अभिषेक समझता है। लाइक सो कहीं राइट। ना कहीं ये कह सकते हैं कि ईशा ने अपने गेम के लिए दोनों को यूज किया है। ईशा अभिषेक एक चीज बोलता है बार बार कि जब तू बाहर जाएगा ना तो शायद ये तेरे साथ भी नहीं रहेगी। हम्म। तो हम्म। वो चीज कहीं ना कहीं अब मुझे भी लगती है कि हम्म। ये चीज हो, ये चीज होगी। और अभी भी देखा जाए तो ईशा के पापा से कुछ ना कुछ बोल के गए तो उसका बिहेवियर वहीं से चेंज हो गया। और करेक्ट। अभी जब चीजें दिखेंगी कि आप विलन दिख रहे थे या आपने क्या क्या, अंदर पता नहीं चलता कई बार कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन राइट। बाहर जब आके देखो तो शायद अब माइंड में बहुत सी चीजें चेंज होंगी। क्योंकि जैसे मैंने स्मर्थ के लिए देखा है या जितने भी पोस्ट आते हैं, स्मर्थ को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। और जितना मैंने बिग बॉस देखा ना, अगर बीच में ईशा ना होती ना तो आई थिंक अभिषेक और समर्थ बहुत अच्छे दोस्त होते, हम्म। और समर्थ अच्छा कर रहा होता। अभी वो ईशा के चक्कर में बहुत हद तक फंस गया है बीच में, अपनी गेम नहीं खेल पा रहा। उसके झगड़ों के बीच में उसको आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो ईशा बाद में बोलेगी भी। हम्म। अभी ईशा बोलती है ना कि बीच में क्यों आता है, हम्म। अगर वो नहीं आएगा तो ये बोलेगी तो क्यों नहीं आया। करेक्ट। तो स्मर्थ भी मेरे को स्मर्थ से भी थोड़ा वो है कि इसके बेचारे के साथ भी गलत हो रहा है। राइट, राइट। ऑल्सो एक चीज जानना चाहेंगे, आप अभिषेक के क्लोज फ्रेंड हो, तो अभिषेक के ऑब्वियस है, आपको हर चीज से पता होगी। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे, तो आप जितनी बातें अंदर हुई है, मैं उसी के बिहाफ पर जानने की कोशिश करूंगी। क्या जो भी बातें ईशा ने कही है वो उसमें कितनी सच्चाई है, और इन दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो इतनी हर्टफुल थी, जो यहाँ पर आकर एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़ रही है लोगों को? अ, मुझे आज तक अभिषेक ने जितना भी ईशा के बारे में बताया, हम्म। उसने हमेशा उसके लिए अच्छा ही बोला है। ओके। और ब्रेकअप के 6 महीने साल बाद भी अभिषेक मेरे पास बैठ के सिर्फ इतनी चीज पूछता था, पाजी क्या ईशा वापस आ जाएगी, क्या ईशा वापस आ जाएगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मतलब इस लेवल का वो प्यार करता था ना, मैं उसको बता नहीं सकता। क्योंकि वो बंदा बैठा बैठा हमारे साथ रो पड़ता था कि मेरे को ईशा के पास वापस जाना है, किसी भी तरीके से ईशा को वापस ला दो पाजी प्लीज। और यहाँ पे बैठे बैठे एकदम से रो रहा है मुंबई में, और अगले कुछ घंटों में वो चंडीगढ़ निकल गया।
कि ठीक है मैं एक बार बात कर लूं, जो कॉमन हम्म। फ्रेंड्स हैं हम्म। उनको बोल रहे कि प्लीज एक बार बात करवा दो। हम्म। और 1000 बार सॉरी बोला होगा उसने, हम्म। जितना मैंने अभिषेक को देखा है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके, मतलब ईशा और इनके बीच में ऐसा क्या हुआ। मेरे को थोड़ी बहुत चीजें, वो उसके मम्मी का पता चला था कि ईशा के मम्मी के कारण उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ। और फिर उडारियां से सीरियल से सेट पे कुछ मेरे दोस्त थे। उसके बाद मैं एक पंजाब में टीवी शो कर रहा था, वहां पे मुझे वो लोग मिले। उन्होंने अभिषेक की बातें हुई वहां पे, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आई कि ईशा की मम्मी के कारण इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। ओ तो ओके। मुझे यही लगता था कि शायद, अब मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ये लगता है जितना सुनने से समझ आया है कि अगर ईशा की मम्मी बीच में ना कुछ बोलते तो मे बी आज ये साथ में होते। ओके। वेल कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा अगर भाई जैसा मानते हैं जिसको, वो है उनके को एक्टर अंकित गुप्ता। और अंकित गुप्ता ने भी जब उनको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था अभिषेक को, और कही जा रही थी चीजें उनके अगेंस्ट, तभी अंकित गुप्ता ने भी एक पोस्ट में शेयर किया, ईशा इज अ लायर। मतलब वो सारी चीजें झूठ बोल रही है। सब क्या है ना कि ये सब मेरे को ऐसे लगता है कि कैमरे के लिए है, हम्म। कि हाँ लोग मेरे मेरे को सिंपैथी दें कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, हम्म। ऐसा हुआ है। इवन सलमान सर ने तब बोला भी था कि ये चीजें मत उठाओ, स्टार्टिंग में भी उन्होंने बोला था कि दोनों दोनों की इमेज डाउन होगी, इसमें किसी को करेक्ट। वाहवाही नहीं मिलेगी, दोनों का ही इमेज डाउन होगी। बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों बहुत यंग भी हैं। हम्म। और उस का थोड़ा सा इनको वो हो रहा है कि ठीक है, बोलने से पहले सोचते नहीं है। हम्म। बट जो भी ईशा ने बताया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम्म। ये चीजें अभिषेक ने की होंगी, क्योंकि वो ईशा को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए बहुत ज्यादा सोचता था। और कभी उसने उसकी बुराई भी नहीं की। तो हाथ उठाने वाली बात तो मेरे को इस बारे में मैं नहीं बोल सकता, और ना मुझे लगता कि उसने कभी उठाया होगा इस तरीके से हाथ। और बस ये। ऑल्सो ये भी जानना चाहेंगे, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा पर्सनल बात है। अभिषेक ने ये बात कही थी कि मुझे ईशा से जब दूर होना था, तब मैं रेड लाइट एरिया में जा चुका हूँ, एज इन किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा चुका हूँ, अपने आप को उससे दूर करने के लिए। इसके बारे में आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या जरूरी होता है किसी से दूर होने के लिए ऐसा स्टेप ले। ये रेड लाइट वाला एरिया का मेरे को इस चीज की बात नहीं पता, बट अभिषेक ने एक बार ये चीज मेरे से शेयर की थी। जब हमने अभिषेक को बोला था कि भाई तू मूव ऑन हो जा, अभी छोड़ इन चीजों को, तो तब उसने ये चीज बोली थी कि मैं जैसे पार्टीज में जाता हूँ या फ्रेंड से मिलता हूँ, मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, मैं किसी और से बात करता हूँ, बट मेरे माइंड में ईशा ही चलती रहती है, मैं हम्म। उस चीज से निकल ही नहीं पाता। एक पॉइंट को मैं, अगर सपोज किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, तो ठीक 5 मिनट बाद मेरे को होगा कि नहीं मेरे को नहीं बात करनी, प्लीज आप जाओ, मेरे को आपसे बात नहीं करनी। तो उसके माइंड में ये चीज हमेशा चलती रही है। ये वाली बात मुझे नहीं पता कि जो आपने बताई कि वो रेड लाइट एरिया पे गया, वो चीज कोशिश की उसने मूव ऑन करने की, बहुत ट्राई भी किया उसने कि किसी से बात करे और इस चीज से निकल पाए, पर वो नहीं निकल पाता था। वो 5 मिनट में उसको ये होता था, नहीं ये गलत है, मेरे को ईशा के पास ही जाना है। तो हम्म। वो ईशा ईशा ही करता रहता था। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो, मुझे तो अभी भी डाउट होता है कि बाहर आके वो मूव ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वेल वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा है कि वो सलमान खान के बहुत बड़े फैन है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब मूव ऑन हो जाएंगे और सलमान की बात सुन लेंगे कि जो गया वो गया। तो सुन ले, बहुत अच्छी बात है, मतलब भलाई इसी में है। और अभी उसके सारे फ्रेंड्स फैमिली सभी यही चाहते हैं कि मूव ऑन होके अपने करियर पे करेक्ट। ध्यान दो। बट वही है ना कि वो इस को कितना समझता है। बट इतना मुझे पता है कि अब वो अंदर से आएगा तो काफी स्ट्रोंग होके आएगा, तो मे राइट। बी मूव ऑन कर जाए। जिस अभिषेक को मैं जानता था वो मुझे इतना कर पाएगा, बट अभी जो अभिषेक निकल के आएगा वो शायद कर जाए। ओके, सो ये जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली जब उनको मेंटली इनकी तरफ से टॉर्चर किया जा रहा था ईशा और समर्थ के लिए, तभी आप लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वहां पर
बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं अभिषेक के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? वो चीज तो हमें बहुत ज्यादा गलत लगी थी, मतलब थप्पड़ मारना गलत है, बट वो रिएक्शन देख के ना हमें सीरियसली सुकून मिला था कि ये ये डिजर्व करते हैं, ये हम्म। होना ही चाहिए था। हम्म। क्योंकि अगर ये ना होता ना तो वो पता नहीं किस हद तक चले जाते। हम्म। अगर वो उनसे बात भी नहीं कर रहा, वहां पे जाके वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप कितनी देर ही कर लोगे। अगर बाहर होता समर तो पता नहीं क्या से क्या कर देते वो। ये तो अभी वो एक एक्शन का वो रिएक्शन आया और यस। उसी में चीज खत्म होगी। और उसके बाद तो गलत है कि सही, वो पूरी दुनिया ने ही बता दिया। जब करेक्ट। अभिषेक उस चीज के लिए सपोर्ट आए, जब सलमान सर ने बोला कि मुझे हो रहा था कि मार एक मार, तो वो फ्रस्ट्रेशन सर की भी दिख रही थी वहां पे कि किस लेवल का। और अभी तो जो हमें दिखाया वो तो 1 घंटे की फुटेज है, करेक्ट। पता नहीं कितने घंटे तक ये सब चला होगा और उसके हम्म। बाद जाके उसका ये। तो उसमें भी वो शायद से अगर उसके मुंह में टिश्यू ना डालता या उस पर ब्लैंकेट ना फेंकता तो ये चीज ना होती। बट वो करेक्ट। धीरे धीरे उस पर फिजिकली कर रहा था, तो फिर उसका रिएक्शन आया आगे से। राइट, राइट। सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, अभिषेक, क्या आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अभिषेक को इतने सारे वोट्स मिलेंगे? और इनफैक्ट एल्विश की तरफ से, अनुराग की तरफ से, चाहे कटारिया हो, हर किसी की फैन फॉलोइंग अभिषेक के लिए सपोर्ट में आ चुकी है। यही यही एक सीन के बाद तो क्या कहना चाहोगे, और उनके फैंस को आप मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं यही चीज बोलूंगा, जब बंदा अच्छा करता है और रियल दिखता है तो सब सपोर्ट में आते हैं। तो हम्म। वो अच्छा कर रहा है, रियल कर रहा है, तो सब उसकी सपोर्ट में आए। और वो अच्छी चीज है। और मैं यही बोलूंगा कि ट्रॉफी लेके आए वो। और जैसे अभी तक सब सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही उसको करते रहें और विनर बना दें। थैंक यू सो मच। थैंक